एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज है फ्राइडे और आज मेरा वीक ऑफ है। और तो आज मेरा दिन कैसा गया वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं आज सुबह उठी थी 7 बजे के अराउंड। फिर मैंने जो भी सुबह के रिचुअल्स होते हैं वो करने के बाद फिर मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए थे, क्योंकि हर वीकेंड जो कपड़े हो जाते हैं वो मैं वीकेंड में ही साफ़ करती हूँ। तो फिर मैंने कपड़े साफ़ किए और उसके बाद फिर साथ के साथ मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी बनाया और फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया। उसके बाद फिर लंच का टाइम हुआ तो फिर मैंने लंच बनाया और उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। और फिर डिनर बनाने के बाद मैं आई हूँ आपसे बात करने। और फिर थोड़ी देर में हम डिनर करेंगे और उसके बाद फिर मैं कुछ मैंने आपको बोला था जैसे कि मैं बुक पढ़ने वाली हूँ, तो आज मैं बुक पढ़ूँगी और फिर जो भी बातें होंगी वो मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या मैंने पढ़ा उस बुक में, जो मैंने आपको बताया था। आचार्य प्रशांत जी की जो बुक है फ्लाइंग किस टू द स्काई, वो वाली बुक पढ़ूँगी मैं। और इस बार तो मेरा वीकेंड में कुछ भी प्लान नहीं बना कि मैं कहीं घूमने जाऊँ, लेकिन अगर मैं जाऊँगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। मैं थर्ड डे की वीडियो नहीं बना पाई थी, बट मैंने आउटफिट चेक वाली वीडियो ज़रूर बनाई थी, तो वो मैं इस वीडियो में ऐड कर दूँगी जब मैं ऑफिस गई थी। एंड 4th एंड 5th डे को तो मैंने वर्क फ्रॉम होम किया था और उस दिन भी मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाई। बट आज फ्राइडे है और आज मेरा वीक ऑफ है, तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैं वीडियो बना रही हूँ। और इसके बाद जो मंडे ऑनवर्ड्स मैं ऑफिस फिर से जाऊँगी 3 डेज़ के लिए। सो लेट्स रीड दिस बुक विद मी। सो द फर्स्ट चैप्टर इज़ आवर फंडामेंटल नेचर, विच इज़ हाउ डू वी गेट कंडीशनड. What does a kid do all day except having a good time? Have you ever watched a small child, a really healthy 2-year-old? जब कोई छोटा बच्चा होता है तो हमने देखा है, जब भी उनका कोई गुड टाइम होता है तो वो क्या करते हैं छोटे बच्चे, जो 2 year old जो हेल्दी चाइल्ड होते हैं। ही डांसेस फॉर हिज ओन फन। जब उनको डांस करना होता है वो अपनी खुशी के लिए डांस करते हैं। एंड ही विल नॉट डांस टू योर टीम्स, मतलब अगर आप बोलोगे तो वो आपकी मर्ज़ी से डांस नहीं करेगा। एंड एवरीथिंग दैट ही डज इज़ इंटेंडेड एट हिज ओन जॉय। जो भी करता है वो अपने जॉय के लिए, अपनी खुशी के लिए करता है। हाउएवर आफ्टर that a tragic event happens. So this tragic event is that the family, the society and the education starts conditioning us. और ये ट्रेजिक इवेंट क्या है? जो हमारी फैमिली होती है, जो सोसाइटी होती है और हमारा जो एजुकेशन है वो हमें कंडीशन करता है। However, after that tragic event happens, yes, the child is given a course on moral science, moral values. The child को क्या मिलती है? moral science की teaching, moral values बताते हैं हम. The parents become adamant in teaching him that this is right, this is wrong, this is the way life should be lived. जो parents होते हैं वो अपने बच्चों को बताते हैं कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही है और ये जो है लाइफ जीने का तरीका है। एजुकेशन कीप्स ऑन टेलिंग हिम हाफ ईयरली एग्जाम्स आर कमिंग, स्टडी स्टडी। जो एजुकेशन है वो क्या कहता है कि हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है तो आप पढ़ो पढ़ो। तो मैसेज क्या जाता है उस बच्चे को? द मैसेज दैट गोज टू हिम इज़ दैट एजुकेशन इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज हाफ ईयरली एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। तो एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है। एजुकेशन इज़ नॉट इंपॉर्टेंट इन इट्सेल्फ। एजुकेशन जो है वो खुद में इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है। ये हम बच्चों को सिखाते हैं। एंड देयर इज़ this whole system around him, TV, media, religion, ideologies that fill up his mind with rubbish. और ये जो टीवी, मीडिया और रिलीजन आइडियोलॉजीज़ है वो उसके माइंड को जो है वो फिलअप कर देते हैं ये सारी रबिश से। बिफोर द एज ऑफ 12 यू आर गिवन अ रिलीजन विदाउट योर कंसेंट। तो जब आपका एज 12 होता है उससे पहले आपको एक रिलीजन मिल जाता है जिसमें आपका कोई भी कंसेंट नहीं होता है। नाउ योर माइंड इज़ फिल्ड विद अ लॉट ऑफ नोशंस रिगार्डिंग रिलीजन। और आपका जो माइंड है वो भर जाता है बहुत सारे नोशंस से जो कि रिलीजन के रिगार्डिंग होती हैं। नो बडी चूजेज हिज रिलीजन। कोई भी उसका रिलीजन है वो चूज़ नहीं करता। यू आर जस्ट हैंडेड इट ओवर। हम क्या करते हैं, उसको वो रिलीजन जो है वो हैंड ओवर कर देते हैं कि ये तुम्हारा रिलीजन है। बिफोर द एज ऑफ 12 नोशंस रिगार्डिंग जेंडर, रिगार्डिंग लाइफ, दे आर ऑल ड्रिल्ड इनटू यू। तो 12 की एज से पहले हम क्या करते हैं, जितने भी जेंडर की चीज़ें हैं, लाइफ की चीज़ें हैं और सब कुछ हम उसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, उस बच्चे के अंदर डाल देते हैं। एंड द बॉडी, द ब्रेन इज़ नॉट येट राइप। और जो बॉडी और ब्रेन होता है वो अभी तक जो है परिपक्व नहीं हुआ होता है। इट इज़ डिपेंडेंट सो इट कांट रेजिस्ट। और ये डिपेंडेंट होता है तो ये रेजिस्ट भी नहीं कर सकता। जो बातें बताई जाती है उसको हम मान भी लेते हैं। माइंड ऑफ द इमेच्योर बीइंग इन टर्म्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल एज इज़ लाइक अ स्पॉन्ज। जब हमारा माइंड इमेच्योर एज में होता है तो वो एक स्पॉन्ज की तरह होता है, वो सारी चीज़ें अब्जॉर्ब करता है। इट जस्ट कीप अब्जॉर्विंग वॉट एवर कम्स टू इट। ये सारी चीज़ें जो भी इनके पास आती है वो उसको अब्जॉर्व करता है। सो इट डज़ नॉट
yet have the discerning ability, the intelligence to discriminate. So before the age of puberty at 12 to 14 years, a lot of corruption has already happened. तो हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती है कि चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट कर सके, और 12 बिफोर द एज ऑफ 12 और 14। सो क्या करते हैं हम, बहुत सारा जो करप्शन है वो ऑलरेडी हो चुका होता है हमारे माइंड में, एंड वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट। हम इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते, इट्स इनएविटेबल। तो हम इसको, ये ऐसी चीज़ होती है जिसको हम रोक ही नहीं सकते। द एंटायर वर्ल्ड व्यू हैज़ बीन क्रिएटेड एंड इट इज़ नॉट योर वर्ल्ड व्यू, समबडी एल्स हैज़ इम्प्लांटेड इट विद इन यू। तो जो एंटायर वर्ल्ड का जो व्यू होता है वो ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है, और ये आपका वर्ल्ड नहीं होता, ये किसी और का वर्ल्ड है जो आपके अंदर इम्प्लांट कर दिया गया है, आपके अंदर डाल दिया गया है। इन साइकोलॉजी यू हैव द पॉइंट ऑफ मेंटल इन्फ्लेक्शन वेयर यू टेक द टर्न फ्रॉम बीइंग डिपेंडेंट टू बीइंग इंडिपेंडेंट। साइकोलॉजी में एक ऐसा टाइम आता है जो कि पॉइंट ऑफ मेंटल इन्फ्लेक्शन होता है, जो कि आपका टर्निंग पॉइंट होता है। वहाँ पे आप डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनते हो। अराउंड 14 ईयर्स इज़ द आइडियल एज फॉर दिस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का एज होता है वो 14 ईयर के अराउंड होता है। इट कैन कम अर्लियर ऑल्सो, कभी कभी ये पहले भी आ सकता है। इट कैन हैपन एट 10 और 11, 10 और 11 साल की उम्र में भी हो जाता है ये, बट 14 इज़ एन एक्सेप्टेबल एज, और जो 14 है वो एक्सेप्टेबल एज है। A requirement for that point of inflection to come is that those around you must be very, very aware. They must realize that the kid has now come to a stage when he must be made self-dependent, when all the beliefs that we gave to him must be declared to be external, and he should be told to look at the world with his own eyes. तो जब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो जो भी हमारे आसपास होते हैं उन्हें अवेयर होना चाहिए कि अब जो जो बच्चा है वो स्टेज पे आ गया है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता है। जो भी बिलीव्स जो है उन्हें हमने दिया है, एक्सटर्नल जो भी बिलीव है, एंड ही शुड बी टोल्ड टू लुक एट द वर्ल्ड विद, और उसे कहा जाना चाहिए कि वो अब वर्ल्ड को, अब इस दुनिया को अपनी आंखों से देखे। He should be told that because you were a kid, we gave you a particular religion, but now you are free, you decide whether you want to continue. उससे हमें ये बोलना चाहिए कि अब हमने जो भी रिलीजन था वो तुम्हें हमने दे दिया, अब तुम फ्री हो, और तुम अब डिसाइड करो कि तुम क्या कंटिन्यू करना चाहते हो। इट इज़ ऑल राइट, वी टोल्ड यू what love is, what joy is, what life is, what money is, what marriage is, but now you must look at it with your own eyes. तो हमने आपको ये भी बता दिया कि प्यार क्या होता है, जॉय क्या होती है, लाइफ क्या होती है, पैसे क्या होते हैं, और मैरिज क्या होता है, अब शादी क्या होती है। बट अब आपको क्या करना है कि अब ये इन चीज़ों को अपनी आंखों से देखना है। एंड सुटेबल सिचुएशंस मस्ट बी क्रिएटेड फॉर दिस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टू कम। और इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी कि आपके टर्निंग पॉइंट जो होता है उसको आने के लिए एक सुटेबल सिचुएशन एक क्रिएट करना चाहिए हमें। Unfortunately, most of our homes, our families, and also our education are not aware enough to give the child that point of inflection. लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है कि हमारा घर, हमारी फैमिली और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें इतना अवेयर खुद नहीं होता कि वो उस बच्चे को बता सके कि ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये आपका टर्निंग पॉइंट है। द रिजल्ट इज़ दैट द लार्वा इज़ कंटिन्यूइंग टू बी इन द cocoon इवन एट अ टाइम व्हेन इट शुड हैव बिकम अ बटरफ्लाई। इसका रिजल्ट क्या होता है, जो लार्वा होता है वो क्या होता है, ककून के अंदर ही रह जाता है, और जब उसे बटरफ्लाई बनना होता है, जब उसे तितली बनना होता है, तब वो फिर भी डिपेंडेंट रह जाता है। द रिजल्ट इज़ वी रिमेन डिपेंडेंट, वी रिमेन फुल ऑफ बिलीव्स गिवन बाय अदर्स। इस वजह से क्या होता है कि हम डिपेंडेंट रह जाते हैं, और हमारे पास जो भी बिलीफ होता है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है वो किसी और का दिया हुआ होता है। वी रिमेन फुल्ली कंडीशनड, और हम जो है फुल्ली कंडीशनड होते हैं। तो मैंने ये चीज़ें पढ़ी और मुझे भी लगता है कि हाँ, हम जो है कंडीशन तो होते हैं, जो हमें सोसाइटी, हमारी फैमिली और जो कुछ भी सिखाती है, बट क्या जो हमारी कंडीशनिंग है वो सही है? क्या हमने अपने बच्चों को ये सिखाया कि वो अब इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं? क्या हमने उन्हें सही तरीके से बताया या नहीं? तो इन चीज़ों पे मैं भी सोचती हूँ काफ़ी ज़्यादा, और मैं भी अब आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हो? बताओ मुझे इस बारे में कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, फिर मिलते हैं।